नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। माँ बाप को छोड़कर जाने की जिद के कारण पिता ने उठाया ऐसे राज से पर्दा कि बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। माया अपने पति आजाद से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी पाखी को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा कि आजाद थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह पाखी के कमरे में जाता है। आजाद पाखी से कहता है, कैसी हो बेटा? पाखी कुछ भी नहीं बोलती और पीठ फेर कर बैठ जाती है। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आजाद कहता है, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। पाखी कहती है, बोलिए। बेटा, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वैसे तो मुझे कोई कहानी नहीं सुननी है, पर जल्दी खत्म करना। आजाद कहता है, ठीक है, जल्दी ही खत्म कर दूंगा। आजाद कहता है, आज से करीब 25 साल पहले बेहद अमीर एक आदमी रहते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस आदमी को अपने बड़े बेटे पर गर्व था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं। मगर उस आदमी की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर आदमी ने अपने बहू के गर्भ का चेक करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। आदमी ने बेटे से कह दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा ही नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझी कि 2 दिन बाद अपना परिवार, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर हवेली से गायब हो गया। सच कहूं तो वह बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं और वह एक बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधा को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह वह उस हवेली का मालिक होता। न जाने वह बेटी के लिए पागल बाप ने जाने किस हालत में होगा। तभी पाखी की माँ वहां आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स कोई और नहीं, यही तेरे पापा हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान फिर कभी नहीं करेंगे। अखबार में न्यूज़ देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा। अब नजारा अलग था। पाखी की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी सब इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तुम मेरे लिए एक बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का मालिक नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी राजकुमारी ही रहेगी। आप असली राजा हो और मैं आपकी राजकुमारी। सबके पल की गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत हुई थी। बेटियां माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन बान और शान होती हैं। दोस्तों,
माँ बाप अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, जिसके बिना दुनिया अधूरी सी लगती है। इस माँ बाप शब्द में स्नेह, ममता, प्रेम, त्याग, बलिदान, तपस्या, सहयोग, समर्पण आदि न जाने कितनी ऐसी अनेकों विशेषताएं छुपी हुई हैं जिसे बयां करना संभव नहीं है। माँ ममता की मूरत होती है। माँ जो आपको न सिर्फ जन्म ही देती है, बल्कि पिता आपके जीवन को भी संवारने में जी जान लगा देता है। माँ बाप बच्चे के हर सुख दुख में अपना सुख दुख भूल जाते हैं, और अगर माँ ही आपके जीवन से दूर हो जाए तो मानो सब अस्त व्यस्त सा हो जाता है। और अगर बाप का साया हट जाए तो सर से आसमान उड़ जाता है। एक माँ अपने कलेजे को सीने से लगाए रखती है और दुख का साया भी उस पर पड़ने नहीं देती। माँ बच्चे को 9 माह तक पेट में रखकर न जाने कितना दर्द सहती है, लेकिन हमें कभी माँ का दर्द महसूस ही नहीं हो पाता। माँ के लिए बेटा हमेशा बच्चे की तरह ही होता है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। माँ बाप हर दिन, हर समय, हर पल अपने बच्चों के लिए सोचते हैं और चिंतित रहते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे अपने माँ बाप का दर्द नहीं समझ पाते। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, किंतु बुढ़ापे में माँ बाप की रक्षा के लिए उसका बेटा खड़ा नहीं होता। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।